दिग्विजय चौटाला ने किया एक तरफा माहौल। हर गांव में हजारों की संख्या में उमड़ने लगी भीड़। बोले गोविंद कांडा 15,000 से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। अभय चौटाला को दी नसीहत। गढ़ तो राजा महाराजाओं के हुआ करते थे, लेकिन वो भी नहीं रहे। बोले घमंड की राजनीति छोड़ दें अभय सिंह चौटाला। जब इनेलो के एमएलए अभय सिंह जी मेरे चाचा ये कह के आए थे कि मैं इस विधानसभा का मुंह तब देखूंगा जब ये कानून मैं रद्द करा के दिल्ली से आऊंगा। ये बात कही थी कि नहीं कही? आज वो कानून तो रद्द नहीं हुए। किसान भी चलो अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं। परमात्मा कहेगा वो दिन भी आएगा जब ये इस पे कोई फैसला जल्द हो जाएगा। हम भी उस बात के लिए प्रयासरत हैं। आपने मेरी भी सुनी होगी, पीछे मैंने खुल के कही भाई दुष्यंत को तो मैं आधी रात को बुला ली होगी। 43 किसान नेता हैं, एक बस हमारी तैयार है। हम इन 43 को बिठा के मोदी जी के सामने, चाहे अमित शाह जी के सामने, चाहे जहां मर्जी ये कहें, हम इनकी पैरवी करने को तैयार हैं। हमने ये बात खुल कर वो कानून रद्द नहीं हुई, मगर हालात ऐसे बन गए। अब इनेलो वालों को ये लगता है भाई ये एक थी, एक भी नहीं रही तो फिर बिल्कुल ही काम खराब हो जाएगा। यही बात है कि नहीं? बात है। तो अब ये तो इतिहास रहा है मेरे चाचा जी का कि सदैव उन्होंने मैं की राजनीति करी, यानी मैं मेरे तक सीमित। जब दुष्यंत आपके बीच में था, इंडियन नेशनल लोकल में हम हुआ करते, आप इस बात के बहुत से लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं। बेवजह दुष्यंत को पार्टी से निकाला था कि नहीं निकाला था? कारण हो गए। फिर मुझे भी निकाला, फिर डॉक्टर साहब को निकाला, जबकि डॉक्टर साहब तो जेल में थे। डॉक्टर साहब को जेल में बैठे बिठाए पार्टी से निकाला। हम तीनों को पार्टी से निकाला, पार्टी के जो लोग समर्पित थे उनको निकाला। तब डॉक्टर साहब ने दिन में एक बात कही थी कि ये झंडा भी तुम्हारा, ये डंडा भी तुम्हारा, ये पार्टी भी तुम्हारी, इसमें करोड़ों का जो फंड पड़ा है पार्टी में वो भी तुम्हारा। हम अपना नया बता लेंगे, मगर तुम इसको ना खराब करो, इसको संभाल के रखियो, क्योंकि ये पौधा चौधरी देवीलाल का लगाया। 32 सीट थी जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को और डॉक्टर साहब को जेल हुई थी कि नहीं? 32 सीट। फिर 2014 में कितनी रहेगी? 19। और फिर जब पार्टियां अलग अलग हुई, आज कितनी सीट थी पिछले चुनाव में? लोग कितना वोट था? 1.8%। 32 सीट में 27% वोट आए लोग, और एंड रिजल्ट कहां लाके खड़ा कर दिया। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि ये किसने किया, ये आप मेरे किसी बात नहीं जानते। आपने मैं यानी जिसको इस बात का घमंड हो कि मेरे सिवाय कुछ नहीं, उसको चुनना है या उसको चुनना है जो हम सबको साथ लेकर के चले। ये फैसला आज आपने सुनहरा मौका ये है कि सरकार में साझा डालने का मौका। आज 33 साल की उम्र में दुष्यंत चौटाला तो घर ही है। दुष्यंत चौटाला आपका अपना घर का है कि नहीं है? भाई इधर जाकर भी बोलो, नौजवान हमारा भाई है कि नहीं? उप मुख्यमंत्री है हरियाणा। चौधरी देवीलाल का पड़पोता चंडीगढ़ में एक जिम्मेवार पद पे बैठा है, आपने बिठाया है। और इस बात की जिम्मेवारी हमारी है कि गोविंद जी को आप यहां से जिता के भेजो। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, अब साथ में चौधरी रणजीत सिंह जी मेरे दादाजी, वो भी आपके अपने। इनकी कुर्सियों के बीच में कुर्सी गोविंद जी के लगाने का काम हम करेंगे। आपके जो कोई भी काम हो, आप इस बात की चिंता छोड़ दियो। सरकार में जिस दिन आपकी इलाहाबाद की सीट का साझा होगा तो फिर मुझे कहने की आवश्यकता नहीं।
कुछ लोग ये कहते हैं, कई बार मैं देखता हूं कि भाई पीछे काम नहीं हुए। मैं उनकी बात पे तो नहीं कहूंगा, पर मैं ये कहता हूं चौटाला साहब के रहते हमारे बहुत काम हुए थे। चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, इलाहाबाद हल्के के बहुत काम हुए थे, मगर 17 साल से हमारी गाड़ी का पहिया रुक गया। ना तो चौटाला साहब मुख्यमंत्री बने और जो बना वो अपने मैं तक सीमित रह गया, उसने हमारे काम नहीं करवाए। अब ये 3 साल का मौका है कि नहीं है? तो चुको नहीं, इससे सुने अवसर अपने पास फिर दोबारा नहीं आएगा। मेरी तो आज अपील ये है, तो ये जिम्मेवारी फिर दुष्यंत पर, मुख्यमंत्री जी पर छोड़ दियो, चौधरी रणजीत सिंह जी पर छोड़ दियो। हम आपके एमएलए तो गोविंद जी को बनाओगे, मगर उतनी जिम्मेवारी उन तीनों की भी होगी और दुष्यंत की विशेष तौर पर होगी कि आपके नहीं रहेंगे। मैं तो यही कहने आज आपके बीच में आया था। ये आपके गांव की जो सारी मांगे प्रमुखता से आपने रखी, चाहे उसमें कोई जिम की हो, चाहे लाइब्रेरी की हो, चाहे कोई कब्रिस्तान की चारदीवारी की हो, ये सारी बात 2 तारीख के बाद। और इसमें से कई तो ऐसी हैं जो कहने की जरूरत नहीं, कांडा जी पहले ही आपकी सारी बातें जो है बनवा करके पूरी करवाने का काम करेंगे। तो आपने मेरी बात सुनी, मुझे इस लायक समझा और मुझे उम्मीद है कि ढोकड़ा गांव जब 30 तारीख को वोट डालने जाएगा तो एक वोट गठबंधन का, जजपा और भाजपा का जो कमल का निशान है उस पर डाल करके भारी मतों से अपने गांव से जिताने का काम करेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, देखो ग्राम सचिव है जियो साइन कौन करके दे दिया ये मामलो है। मिस्त्री वाला जी को 90 दिनारी का रसीद मैं बात करूँ, अरे बात करियो जी। कौन है? अनिल कुमार है बिनु वाले घटोगे बिल्कुल। बताओ जी। जी अब 10 दिन रह गए चुनाव के और जिस तरह से आप प्रचार कर रहे हैं, क्या संभावना लगती है? आप ये देखो ढोकड़ा गांव में कितना जोश और कितने नौजवान साथी हमारे यहाँ पे इस संख्या में यहाँ पे आकर के और आज गोविंद कांडा जी की जीत को जो उनका मन बनाया है, मैं मान के चलता हूँ कि एक लहर बन चुकी है। चुनाव का कभी भी कोई चुनाव लड़ता है उसका एक ट्रेंड होता है। इस ट्रेंड को जितनी राजनीतिक सोच समझ मेरी है, जहाँ से ये गोविंद कांडा जी चले थे और आज जहाँ खड़े हैं, इस हिसाब से ये चुनाव अगले 10 दिन और चल गया तो 15-20 हज़ार की जीत को कोई रोक नहीं सकता। मैं ये मानता हूँ। सर अभय चौटाला कह रहे हैं कि मेरा गढ़ है, था, रहेगा, कोई नहीं तोड़। गढ़ तो राजे महाराजों के होते थे। एमएलए का बता रहे हैं। मैंने क्या कहा कि गढ़ तो राजे रजवाड़ों के होते थे, अब गढ़ होते हैं जनता के। जनता तय करती है कि वो किसको नुमाइंदा बना करके भेजे। जो ये कहते थे कि मैं घर से ही नहीं निकलूंगा, मेरे को तो बैठे बिठाए जिता देंगे, कही थी कि नहीं? कही थी। और आज गली गली जाना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हालात दिखाते हैं और हालात ये है कि लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया। बीजेपी जेजेपी के गठबंधन को भारी मतों से जिताने का मन बना लिया है और ये आज नजर आ रहा है। एक जो पवन बेनीवाल कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला जो है कब्जा करने वालों के सरदार है, वहीं अभय सिंह चौटाला ने भी कहा था, एक बयान है ये तो आदरणीय अभय सिंह जी खुद मान चुके हैं कि मेरे साथ मिलकर के पवन जी और अन्य लोग कब्जा दबिया किया करते थे। तो इस पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, पता लगाना चाहिए और वो लोग भी सामने आने चाहिए किसके कब्जे किए, किसको नुकसान पहुंचाया। क्योंकि इस तरह की राजनीति और आज लोगों को समझ आ गया कि ऐसे लोगों को हमें रिजेक्ट करना है। हमने जो है ना उन लोगों को चुनना है जो हमारे भले के हों, हमारी जमीनों पर कब्जा दब जाना। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं सर। हाँ जी, साहब आ रहे हैं, प्रचार में आ रहे हैं। सबको अधिकार है, सबको आना चाहिए। और भी कोई क्या देखते हैं आप, कुछ बदलाव? नहीं, उनका यहाँ कुछ नहीं है। वो तो हमें जब सरकार में 10 साल मुख्यमंत्री रहे हुड्डा साहब, तो हमारे सिरसा जिले को पाकिस्तान की तरह उससे व्यवहार किया करते, हमारे काम नहीं होने दिया करते। कितना पिछड़ापन 10 सालों में आया। चौटाला साहब के मुख्यमंत्री बनने के मतलब जो सरकार जाने के पश्चात वो 10 साल बड़े मुश्किल साल थे। तो हुड्डा साहब का कोई वो बात अलग है, कोई भाषण सुनने लोग आ जाएं, मगर वोट उनके कहने पे। चौटाला साहब भी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं कि पूरे हरियाणा की राजनीति मैं चौटाला साहब पूरे हरियाणा की राजनीति में बदलाव होगा इलाहाबाद के चुनाव के नतीजों के निश्चित तौर पर बदलाव होगा। बदलाव ये होगा कि इलाहाबाद अब सत्ता में हिस्सेदारी डालेगा। 17 साल का जो डेडलॉक है वो टूटेगा। इनका नुमाइंदा, इलाहाबाद का नुमाइंदा चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के साथ बैठेगा। यहाँ के खूब काम होंगे, खूब डेवलपमेंट होगी। ये बदलाव। ठीक है जी, धन्यवाद। थैंक यू।